चलिए देखिए, इसके पहले तक आप शायद प्रश्नावली यम एन ओ कर लिए थे, पी नहीं किए हो, क्यू कर लिए हो। अब पी हो सकता है टाइम मिले तो अपलोड कर देंगे ना, क्यू कर लिए। अब एस पी और आर और यस, पी और आर बच गया ना। आज हम लोग पहले यस पढ़ लेते हैं। क्यों? देखो हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ये जो यस प्रश्नावली है इसके पहले जो आप है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन ये यस प्रश्नावली से प्रश्न पूछता है। और हर साल, हाँ हर साल आप हाई इंटर में भी एक प्रश्न देखेंगे, कक्षा 11 जब भी पेपर देंगे तब। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझो कि प्रश्न क्या है कि जैसे हम ये लिखें त्रिभुज, अब त्रिभुज का नॉलेज आपको होना चाहिए। हम त्रिभुज बताते चल रहे हैं, जो जो जरूरत है हम उसको बताते जाएंगे। ये त्रिभुज है, अगर त्रिभुज के शीर्षों को लिखना हो ना तो कैपिटल लेटर में, त्रिभुज के शीर्ष को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैपिटल लेटर का। जबकि त्रिभुज की भुजाओं को लिखने के लिए स्मॉल लेटर। अब ये ए है तो इसके सम्मुख भुजा ए होगा, बी के सम्मुख भुजा बी होगा, और सी के सम्मुख भुजा सी। शीर्ष ए के सम्मुख भुजा ए, शीर्ष बी के सम्मुख भुजा बी, शीर्ष सी के सम्मुख भुजा सी। ठीक, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये होता है। अब ये जान लो किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसे दे दिया जाए तो इस तरीके से होता है। दूसरी बात ये है कि पहला ही आपके यहाँ है साइन रूल। क्या है? साइन रूल। साइन रूल जो होता है ना, ये इनके सम्मुख भुजाओं के अनुपात के बराबर समानुपाती होता है। जैसे हम इसको लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बटे ए बराबर होगा, देखो ए के बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी, और पूरे के बराबर होता है 2r। ये 2r आपके यहाँ शायद नहीं दिया है ना, ये 2r आपके यहाँ नहीं दिया है, हम अलग से बता दिए क्योंकि ये कंपटीशन में प्रश्न पूछता है ना, ये प्रश्न पूछता है इसीलिए हम यहाँ बता दिए। ये क्या है 2r जानते हो? ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र के लिए ऐसे दे देगा त्रिभुज, और त्रिभुज में यहाँ परिवृत्त बना देगा। क्या बना देगा? परिवृत्त। और यहाँ डाला गया लंब, यहाँ से इसको मिला दो, इस जगह से इसको, इससे इसको, इससे इसको। तो ये बताओ केंद्र से परि तक की दूरी क्या? त्रिज्या। तो इसको कहोगे कैपिटल आर, ये भी हो जाएगा कैपिटल आर, ये भी हो जाएगा कैपिटल आर। यही कैपिटल आर यहाँ क्या लिख दिए हैं? 2r। ये 2r क्यों हुआ ये भी हम आज सीख लेंगे, घबराओ मत, हम सब कुछ सीखेंगे कि ये 2r कहाँ से आया। ठीक, पहले साइन रूल से हम निपटते हैं सबसे पहले। तो साइन रूल देखिए, आप बनाएंगे हम एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज के हिसाब से हम समझेंगे क्या? साइन रूल को। और एक बार हम और समझ लेंगे कि ये 2r कहाँ से आया। आगे देखो, जैसे ये दे दिया जाए, ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, या नियम पढ़ रहे हैं साइन रूल। प्रश्नावली है हरस स्वरूप शर्मा की, कौन सी? टी। ये देखो ABC है, यहाँ ए के सामने बताओ मोहित क्या हो जाएगा भैया? ए, बी के सामने बी, और सी के सामने स्मॉल सी, सी के सामने क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। ठीक, ये है। अब ये देखो अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब ना, लंब डाल दें। यहाँ लंब जिसको डाला है हमने मान लिया डी। तो अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें, त्रिभुज ABD में साइन बी बराबर बताओ क्या होगा? इसको हम ले रहे हैं, इस कोण को। तो साइन बी बराबर बता दो लंब बटे, लंब हो जाएगा AD और कर्ण हो जाएगा C। बोलो भाई कहीं दिक्कत? तो अगर हम AD बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? C साइन B। सही है। ये मान लो समीकरण नंबर कितना? 1। अगर इस त्रिभुज की बात कर लें हम, ADC, त्रिभुज ADC में बोलो, अगर हम ADC की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन? साइन सी। तो यहाँ साइन सी बराबर, देखो नीचे दिखेगा साइन सी बराबर लंब, लंब तो रहेगा AD और बटे कर्ण,
कर्ण हो जाएगा, देखो लंब और 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन, कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा बी। यहाँ एडी बराबर क्या आ गया भैया, एडी बराबर बी साइन सी, क्या आ गया, बी साइन सी। ये समीकरण नंबर मान लो क्या, 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 क्या करने पर, तुलना। जब आप तुलना करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट है, तुलना कर दो इसको। जैसे ही आप तुलना करोगे, एडी यहाँ भी है, एडी बराबर यहाँ दिया है सी साइन बी, सी साइन बी बराबर हो जाएगा बी साइन सी के, बोलो हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहें तो साइन बी तो ऐसे रहेगा और बटे स्मॉल बी, और यहाँ साइन सी तो ऐसे रहेगा बटे स्मॉल सी। अब बताओ, यही हमने 2 के लिए लगाया, अगर जस्ट उमेश यही लंब हम यहाँ से डाल दें तब ए और बी के लिए निकल आएगा। यानी इसी प्रकार सिमिलरली साइन ए बटे ए, साइन ए बटे ए ये भी बराबर हो जाएगा। जब ए लोगे तो साइन बी बटे बी क्यों हो जाएगा, क्यों, जैसे ही यहाँ से लंब डालोगे तो यहाँ से एक बार ए के लिए निकालोगे, देखो जब ए से लंब डाल रहे हो तो देखो ए के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, ए बी और सी के लिए निकल रहा है। जब सी से डालोगे तो सी के लिए नहीं निकलेगा, ए और बी के लिए निकलेगा, और ए और बी का मान यही आ जाएगा, आपस में तुलना कर देंगे। तो कहो एक बार लंब डाल के दिखा ही दें क्या, कंफ्यूज अगर हो तो दिखा दें, नहीं तो आप डालना ऐसे। यहाँ से देखो अब क्या करोगे, एक अलग त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे मान लो डाल देंगे हम ना। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ मान लो ए है, यहाँ मान लो बी है, यहाँ मान लो सी है, सी से डाल दिए लंब, यहाँ डी मान लेंगे। अब एक बार बी के लिए लिखोगे तो सी डी हो जाएगा, और एक बार ए के लिए लिखोगे तब भी ए डी, और यहाँ देखो बी के सामने बी, और यहाँ ए के सामने ए, और यहाँ सी के सामने सी। अब जब निकालेंगे तो देखो अगर कोण बी के लिए देखेंगे तो साइन बी बराबर, देख ही लो, साइन बी बराबर क्या, लंब, लंब हो जाएगा सी डी बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए, तो सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ ए साइन बी, ठीक, ए साइन बी। ऐसे ही ए के लिए निकाल लो, साइन ए बराबर सी डी बटे बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी डी का वैल्यू बी साइन ए। अब जरा तुलना कर लो इसको, समीकरण 1 और 2 यहाँ भी मान लो। जब तुलना करेंगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए साइन बी बराबर बी साइन ए। अब जरा पुट कर दो तो साइन बी बटे बी बराबर साइन ए बटे ए। अब बताओ भैया, अगर हम यहाँ देखें इस वाले में और इस वाले में देखें तो यहाँ देखो साइन बी बटे बी का वैल्यू यहाँ साइन ए बटे ए है, और यहाँ साइन सी बटे सी है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। कोई दिक्कत, अभी 2r कहाँ से आया उसको हम लिख देंगे क्योंकि वो कंपटीशन में पूछता है। तो ये साइन रूल कहाँ से आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, उतार लो भैया इसको। चलो देखो अगला, अब आप ये देख लीजिए ना, मान लीजिए कोई, देखो एक चीज़ समझ लो, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं ना उसे अंतः केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र यानी इन रेडियस कहते हैं। और अगर यहाँ से कोई सर्किल खींच दिया जाए ये, तो ये इसके त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक। ये पूछेगा r बराबर होता है डेल्टा अपान एस, ये भी आपके यहाँ दिया है, r बराबर क्या होता है, डेल अपान एस। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ये डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब अब जहाँ भी आएगा तो यही समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यस क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। और परिमाप आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये होता है परिमाप।
पेरीमीटर यानी पी होता है। अगर इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं तो यस हो जाता है। यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये आपने कहाँ देखा हो जानते हो? हीरोन के सूत्र में। ठीक, अब ये होता है, लेकिन ये कहाँ से आया हम इसको समझ लें, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। अभी हम चाहते तो डायरेक्ट अब काश लिखा देते, लेकिन काश नहीं लिखा रहे हैं। ये आया कैसे? अब ये बताओ उमेश जरा, किसी भी त्रिभुज मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट आधार गुणे ऊंचाई साइन थीटा होता है, इंटू साइन थीटा। ये मेंसुरेशन का पार्ट है। अब इतना टाइम नहीं है कि नहीं बता दें, नहीं तो बता देते। ये है मेंसुरेशन से, चाहे जो जैसे समकोण का क्षेत्रफल आप लगाओ। बताओ 1/2 आधार समकोण त्रिभुज मान लो ये बना दिए हम। समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री? आधार मान लो a है और ऊंचाई b है, कर्ण मान लो c है। तब बताओ यहाँ क्या होगा? 1/2 आधार है a गुणे ऊंचाई b इंटू साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू बता दो। हाँ, क्या होता है? 1। तो यानी क्या होता है समकोण का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणे, आप समकोण के अलावा चाहे जो लगा लो, मान लो आप ले लिए जरूरत है यहाँ। अब ये आपको पता है कि अगर हम इसको मिला दें उमेश, देखो ये वाला, ये केवल इतना, तो अगर हम इसको a मान रहे हैं, ये b है, ये c है, इसको d मान लिए, इसको e, इसको f। ठीक, अगर हम b i, ये b i मान लो, क्यों? क्योंकि इन सेंटर अंतः केंद्र एंगल बाइसेक्टर का जहाँ इन तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। तीनों कोण, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें अंतः केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सेंटर मान के एक वृत्त खींचा जा सकता है अंदर। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताते चलो, कहीं नहीं ना। अब ये बताओ आर, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें BIC की, त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल प्लस, देखो BIC का क्षेत्रफल CIA का क्षेत्रफल, त्रिभुज CIA का क्षेत्रफल, और एक बता दो मोहित, और क्या होगा? AIB का क्षेत्रफल प्लस AIB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है, पूरे त्रिभुज का, तो हम त्रिभुज लिख दे रहे हैं। अब BIC का क्षेत्रफल बताओ, अभी बता दिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार देखो इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक, अभी बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक बताओ उमेश। ये a के सामने है तो क्या मानोगे? a, आधार हो जाएगा a, और ऊंचाई जरा बता दो r, तो r प्लस यहाँ CI में, इसमें भी देखो ये ऊंचाई हो जाएगा ना, 90 डिग्री काम करेगा। तो यानी 1/2 आधार यहाँ कौन होगा? b के सामने b, और ऊंचाई r। और ठीक, और इस वाले में देखो, इस वाले में भी देखो ये किसका काम करेगा? हाइट, जो 90 डिग्री होता है वही ऊंचाई का काम करता है। तो 1/2 आधार बताओ कौन है? C, और ऊंचाई बता दो भैया r। ऊंचाई अभी भी r है, तीनों जगह ऊंचाई यही r रहेगा। r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ये चीज कॉमन कर लो, 1/2, देखो r कॉमन कर लो। जब r कॉमन करोगे ध्यान देखना, a/2 प्लस b/2 प्लस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखना, a/2 b/2 c/2 को r a प्लस b प्लस c बटे बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरा ये बताओ a प्लस b प्लस c/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यस, बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? कहाँ से आया? प्रूफ कर दिए। क्लियर, एकदम साफ सुथरा है ना। हाँ, उतार लो। ये पूछता है, दिया रहेगा जानते हो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है,
त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है, तो त्रिभुज की त्रिज्यांतः केंद्र की त्रिज्या क्या होगी? तो ए बी सी भी आपको पता है और क्षेत्रफल भी पता है। आर बता पाओगे खूब आराम से? ठीक, आराम से उतार लो। ये प्रश्न पूछा गया है, आप पेपर देखना सीजीएल का, तब समझ में आएगा। सीजीएल सीएचएसएल का पेपर देखना उठा के, ये दिया गया प्रश्न है। चलो देखो, यही मान लो, अगर यही चीज जल्दी करने के लिए कभी कभी ना समकोण त्रिभुज में बना देता है। समकोण त्रिभुज में वृत्त दे देगा, अंदर वृत्त देगा, कहाँ? अंदर, और आपसे कहेगा इसका रेडियस बताइए। क्या बताइए? रेडियस। तो आप तो जो तरीका बताएंगे तो सब त्रिभुज में लगेगा, चाहे जो त्रिभुज दिया हो। लेकिन सोचो जरा कि आपको क्षेत्रफल निकालने में मान लो भुजा दिया हो, तो अभी हम आर बराबर क्या लिखे थे? आर बराबर डेल्टा बटे एस। अब बताओ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने का सेंस क्या है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समकोण का, और फिर एस से भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जोड़ने का टाइम लगेगा। लेकिन अगर कभी समकोण, देखो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, यही सब ईमानदारी से किए रहते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये सी है, और यहाँ ये बी है, तो बी के सामने बी, ए के सामने ए, और सी के सामने सी। ए के सामने ए और सी के सामने सी। यहाँ सी हो जाएगा। सी 90 डिग्री है क्या? हाँ, तो सी 90 डिग्री है, तो आप इतना थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, इतना तो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। ये प्रूफ भी है। नहीं अगर आपको पता है तो प्रूफ हम किए हैं कक्षा 10 में, जाके देखना कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ आ जाएगा। ये 90 डिग्री। अगर आप होशियार रहेंगे ना तो इसके अंदर क्या बनाएगा? वृत्त, और वृत्त बना के पूछेगा इस वृत्त की रेडियस बताइए, अंतः त्रिज्या। तो कुछ लड़के होंगे तो ए बी सी सब का जोड़ेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, यस निकालेंगे, भाग देंगे। और कुछ लड़के बड़ा होशियार होंगे, वो इसको डायरेक्ट याद करके रखते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। ये डायरेक्ट आएगा। ये बताओ कौन तेज कर पाएगा? एक लड़का जो क्षेत्रफल निकाले और फिर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करे, उसके बाद भाग दे। और एक लड़का ए प्लस बी और माइनस सी यहीं मौजमानी कर लेगा। इसका मान लो 7 दिया हो, ये 5 दिया हो, 7 5 12, यहाँ 6 दिया हो, मान लो यहाँ 7 दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये बड़ा रहेगा सबसे, तो घटा देगा, तुरंत उत्तर ला देगा। और एक लड़का ये करेगा, तो बताओ किसका मौजमानी हुआ, कौन टाइम लगाएगा? ये वाला टाइम लगाएगा, ये वाला तुरंत कर पाएगा। ये होता है कर्ण हमेशा माइनस में। लेकिन ये कहाँ से आया? बात ये है, देखो मेंसुरेशन पढ़ने का एक तरीका है ना, आप पूरा ये सोचो कहाँ से आया। जब आप समझ गए कहाँ से आया, बस काम खत्म। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि कहाँ से आया, बस उस दिन समझ लो आप सही रास्ते पे आ गए हो। ये देखो हम प्रूफ कर रहे हैं कहाँ से आया। आर बराबर अभी आपको बता दिए भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, हम समकोण त्रिभुज लिए हैं, यहाँ ऐसे होता है क्या? डेल अपान एस। ठीक, तो डेल्टा बताओ क्या होगा? डेल्टा समकोण के लिए 1/2 आधार, आधार इसका क्या है? ऊंचाई इसका क्या है? कहीं गलत लिखे हैं क्या मोहित? देख लो, जो अभी बताएं वही हम डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहे हैं, आर का यही मान, तो यही रख लेना। अब यस, यस जरा बताओ क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और बटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम ये देखो, थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट तरीका लगाएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको देखो हम उमेश समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? सी स्क्वायर, यहाँ रख दें सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, हम इसको ले आ रहे हैं इधर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 2ab। और अगर हम ए बी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2, यानी ए बी की जगह इतना हम पुट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ ए बी दिया है क्या? रख दो। आर बराबर
1/2 ए बी, ए बी का वैल्यू बता दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2 और पूरे के बटे a प्लस बी प्लस सी और बटे 2। अब ये जरा बताओ, एक बन गया क्या, एक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में 1/2 तो रहेगा ही, r बराबर 1/2 ये रहेगा ही, इनटू ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में a प्लस बी हो गया बटे 2 और अगले कोष्टक में a प्लस बी माइनस सी बटे 2 और इसके बटे देखो दिया है a प्लस बी प्लस सी और बटे 2। बताओ a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ कौन सा दो, नीचवा, हाँ हाँ 2 बार 2 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, सॉरी, ये 2 के साथ एक ही बार आएगा, ये कट गया। अब बताओ क्या आ जाएगा, r बराबर a प्लस बी माइनस सी, बताओ यही हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्या रिजल्ट। अगर समकोण त्रिभुज की त्रिज्या निकालना हो, उसके अंदर वृत्त दिया हो और उस वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी बटे आधार प्लस ऊंचाई माइनस कर्ण बटे, हो जाएगा। ये है डायरेक्ट, और नहीं तो पूरा दिमाग लगाओगे, इससे अच्छा ये है, उतार लो। चलो देखो, हम लोगों को देखना है कौन सा रूल, कोज्जा नियम ना, कोज्जा रूल। देखो साइन हो गया, अब कोज्जा रूल, कोज्जा यानी कोसाइन रूल नियम। घबराओ मत, ये भी बहुत सिंपल है, ये दूसरा नियम है। अभी पहला नियम आप पढ़ लिए साइन वाला, दूसरा नियम आपको पढ़ना है। चलो देखो, करो क्या, एक त्रिभुज फिर बनाओ, यहाँ लिखिए आप ए, थोड़ा बड़ा बनाओ अब ना, बड़ा की ज़रूरत है, उधर प्रूफ कर लेंगे। ये है, ये ए है, ये क्या है बी और ये सी। सबसे ज़्यादा यहीं से पूछेगा उमेश, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। यहाँ से हम यहाँ हाइट डाल दिए, अभी आपको बताए थे ए के सामने ए स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक, कोई दिक्कत रहे तुरंत बताना। ये 90 डिग्री मान लो और ये डी मान लो। ठीक, जरा ये बताओ, हम इसको मान लिए क्या 90 डिग्री है तो ये हाइट का काम करेगा। ठीक, अब अगर हम इसको अपने मन से, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है BD, हम BD को मान लिए क्या है x। अब बताओ में ये पूरा a है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस। अभी तक किसी को दिक्कत हो बताओ। अभी हम त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD में। ठीक, ABD में कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ल, हाँ h स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समीकरण नंबर देखो, कर्ण का होल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यानी डायरेक्ट हम c स्क्वायर में से इसको घटा दिए तो h स्क्वायर आ गया। न समझ में आया हो तो c स्क्वायर बराबर आएगा h स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस। अब लगा दो त्रिभुज इस तरफ वाला ADC, त्रिभुज ADC में b स्क्वायर बराबर कर्ण का होल लंब स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a माइनस x का, कहाँ, हाँ h स्क्वायर प्लस, सही है, कर्ण का होल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस a माइनस x का
सही है। ये समीकरण नंबर समीकरण 1 और 2 h बराबर है क्या? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करो जरा। जब आप तुलना करेंगे भैया तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी ना, और हाँ प्लस 2x हो जाएगा। क्यों आएगा -2x और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, ये दोनों माइनस इसलिए हो गए क्योंकि वर्क करोगे दोनों प्लस होंगे, अंदर जाएगा तो माइनस, और बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम क्या लिख दें, इसको ले आओ उस तरफ ले चलो तो 2ax बराबर सी स्क्वायर ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो जरा, ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में पहले से है, ये जाएगा बी उस तरफ तो माइनस। अब जरा हम समकोण त्रिभुज की बात करें। यहाँ मान लो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ इसी वाले में अगर हम यहाँ बात कर लें कोण बी के लिए, देखो इस बी के लिए cos बी बराबर, बताओ cos बी, यहाँ बी है, देखो यहाँ बी है, ध्यान से देखना बी है, बी के जस्ट सामने कौन है एच है, बी ये बी जो है 90 डिग्री नहीं है, ये एच 90 डिग्री है, सॉरी गलत बन गया फिगर, ये है, ये है, यहाँ क्या है एच है, वहाँ क्या है ए है, ठीक, नीचे क्या है डी है, यहाँ बी है, ये है एक्स और यहाँ क्या है भैया सी। यहाँ पे हम अगर cos बी लगा दें, cos बी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है x और बटे c, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं c cos b लिख सकते हो, c cos b। देख लो यहाँ पुट कर दो x की जगह तो 2a और x की जगह c cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक से लिख देंगे तो cos b बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं cos b बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। जरा इस सूत्र को ध्यान से देखो, जैसे यहाँ b है ना तो b माइनस में रहेगा और नीचे वही मौजूद नहीं रहेगा। देख लो जैसे अगर हम cos a लिखना चाहें तो cos a बराबर होगा क्या जानते हो, इधर लिख दें, कहाँ देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ cos a, अगर हम cos a लिख रहे हैं तो देखो a माइनस में होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कौन और बटे वही मौजूद नहीं होगा 2bc। अगर हम c बराबर लिखना चाहें cos c तो cos c कैसे लिखोगे, देखो यहाँ कौन है c, तो वही जो है वही माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, जो यहाँ है वो यहाँ नीचे, जो देखो c यहाँ था तो वही किस में है माइनस में, और वही मौजूद नीचे नहीं है, ठीक। ये है, ये सूत्र आपको कहाँ से आया ये प्रूफ भी हम कर दिए, और ये कैसे आया ये भी हमने बता दिया। अभी एक प्रश्न और पूछता है, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सम कोण हो, तो अगर 90 डिग्री से कम हो तो क्या मान होगा, अगर 90 डिग्री से कम हो काश 90 से क्या हो कम हो, या काश 90 हो, तो काश 90 हो या 90 से कम हो, न्यून कोण यानी 90 से कम, जब 90 से कम होगा तो ये काश क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, जीरो से क्या होगा, क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में काश क्या होता है धनात्मक, तो पहले चतुर्थांश में काश धनात्मक होगा, अगर 90 से कम हुआ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा क्या होगा 90 से
बड़ा होगा। ये इसका वैल्यू 90 से बड़ा, अगर मान लो हल किए आप, ए बी सी दिया रहेगा, कहेगा एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी बराबर इतना है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज है। भुजा का मान दे के आपसे पूछ ले त्रिभुज, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अब बता लोगे। अगर इसका मान बड़ा आया 0 से तो कह देना न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों है? क्योंकि अगर आपको चतुर्थांश पता है तो इस पहले चतुर्थांश में काश क्या होता है, और अगर 90 हो गया, 90 हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यानी 90 डिग्री की स्थिति में कहाँ से आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, प्रूफ हो गया यहाँ से भी। जैसे ही 90 आप काश की जगह रखोगे, काश 90 0, 0 में तिर्यक गुणा करोगे 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब अगर ये 0 से कम हुआ यानी माइनस हो गया, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, यानी 0 से छोटा मान है। यह मान ऋणात्मक आ गया। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो बताओ काश किसमें ऋणात्मक होता है? यानी अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा? तो 3 कोण त्रिभुज जानते हो, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। सम कोण रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। न्यून कोण रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, और अधिक कोण रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे? 0। बता पाओगे? अगर हम भुजाएं दें और आपसे पूछे कौन सा त्रिभुज का निर्माण हुआ, खूब आराम से बता पाओगे कि न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक। क्लियर? कहीं कंफ्यूजन नहीं? उतार लो। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। अब आपको जो हमने कहा था साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी साइन सी बटे सी बराबर 2r कहाँ से हुआ, इसको देख लो ना। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी आपको बताए थे कि कोणों के कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाते हैं? अंतः केंद्र ना। और अगर लंब समद्विभाजक आ जाए त्रिभुज में दूसरा, अब ये देखो हम मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज में ध्यान सुनना, इस त्रिभुज में इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक और इसका लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे सरकम सेंटर कहा जाता है ना। इसे सरकम रेडियस कहते हैं। परिकेंद्र, इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक, परिकेंद्र, ये परिकेंद्र है, यानी ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90। ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज समबाहु ही हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो। अगर इसके सम्मुख भुजा को 90 डिग्री हो सामने वाली भुजा पे, ये अपने सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाए, तीनों शीर्षों से खींची गई न सरल रेखा अगर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो न उसे लंब समद्विभाजक कहते हैं। लंब न, तो लंब है और सम लंब लंब है, ये किस पर लंब है, दो भागों में बांटेगा कि नहीं पता नहीं ना। अब ये देखो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, शीर्ष लंब, हाँ इसी को कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा पर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे लंब को हम शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त बनाया जाना संभव है जो इसके तीनों शीर्षों को से समान दूरी पे हो। तीनों शीर्षों से कैसी दूरी पे हो? समान। ये ऐसा, ये अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा क्या? कैपिटल आर। कैपिटल आर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतः केंद्र के लिए आपने स्मॉल आर लिया था। यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिध तक की दूरी, यहाँ से केंद्र से परिध तक की दूरी, यहाँ से केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, इसीलिए इसे परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तीनों शीर्षों के शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे परिकेंद्र, परिकेंद्र। ठीक, क्योंकि इससे एक ऐसा
वृत्त बनाया जा सकता है जो इनके तीनों शीर्षों को टच करे। और परिकेंद्र में अगर यहाँ का कोण ए है, यहाँ का कोण क्या है ए, अभी आपको बताया थे सम्मुख भुजा ए के सामने ए के सामने ए, ठीक। और ये 90 डिग्री है डी, ये ठीक। लंब है, लंब समद्विभाजक मान लो, ये लंब समद्विभाजक। अब समद्विभाजक है तो पूरा 2a था, a था, तो ये क्या हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा a/2। क्लियर। ये अगर ये a होता है तो यहाँ बना कोण 2a होता है, ये प्रूफ करेंगे आप लोग, कभी देखेंगे जब आगे। तो यहाँ बना कोण क्या होता है 2a, पूरा कंप्लीट। तो हम आधे की बात करें, इतने की बात करें, तब क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2a है, कंप्लीट, तो आधा बताओ a, आधा हो जाएगा कोण a। यहाँ केवल इतने की बात अगर हम कर दें, इतने की, तो ये हो जाएगा। अब अगर साइन a बराबर हम लिखें, साइन a बराबर लंब, लंब बताओ इसके सामने, a के सामने ये a है, इसके जस्ट सामने लंब, लंब कौन है a/2, और आधार कर्ण चला जरा नीचे भेजो, तो 2r बराबर साइन a बटे, ऐसे ही अगर b के लिए लेते तब साइन b बराबर, साइन b बटे b बराबर 2r, साइन c बटे c बराबर 2r। तो बताओ यही तो प्रूफ किए थे, साइन a बटे a बराबर साइन b बटे b बराबर साइन c बटे c बराबर 2r। और एक चीज़ और जान लो, यही प्रूफ कर लो। ऐसे ही अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले ABC दे करके ना, इतना उतारो तो बता रहे हैं, उतारो, इतना उतार लो। चलो अब जान लो, किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालो, ध्यान रखना भी आएगा प्रश्न। अगर ये मान लो हम दे दिए ऐसे, देखो पहले समझ लो, यहाँ का कोण दे दे 30, और ये B दे दें, ये C दे दें, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बगल बगल का साइड 1/2 बगल बगल का साइड B × C, और बीच का कोण, हमेशा कहाँ का कोण लेना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसी स्थिति में ये नियम ही होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बगल बगल की साइड इंटू बीच का कोण, बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण। हाँ, तीनों साइड दिया रहेगा तब भी जहां कोण दिया रहेगा उसी के अगल बगल का साइड लेंगे। 2 कोण दिया रहेगा तीनों साइड, तब भी निकाल लेंगे, आएगा कैसे, अभी आ रहा है प्रश्न, हम करा दे रहे, घबराओ मत ना। 2 कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण तो अपने आप निकाल लोगे आप, बोलो। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हों तो तीसरा कोण तो अपने आप निकल जाएगा, और तीनों कोण निकाल के आराम से निकाल लेंगे हम लोग, कुछ भी निकाल लो, ठीक। चलो अभी देखो, तब चाहे जैसे निकाल दो। ये देखो, अब हम क्या कह दिए, इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इसकी, ये वाला, ये त्रिभुज ध्यान समझना, जिसको हम बनाए हैं। ये कोण मान लो A है, यहाँ A कोण है, कोण हम इसको मान लिए, ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है, B के सामने B, C के सामने C, और यहाँ A। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उमेश, 1/2 बगल बगल की साइड क्या है, जो B × C × साइन, बीच का कोण साइन A, बीच का कोण किस में लेना रहता है, साइन में, बीच का कोण हमेशा साइन में, ठीक। साइन A बराबर आप प्रूफ कर चुके हो, साइन A बराबर देखो a/2r, तो यहाँ 1/2 B × C × a/2r, a/2r। अब बताओ, डेल बराबर हो जाएगा ABC बटे 4r ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ABC बटे 4 डेल्टा, 4 डेल्टा। ये प्रश्न पूछता है, परिकेंद्र पूछता है, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15, 20 और 25 हैं तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो बताओ उसका परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी, परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी। तो कैपिटल R बता पाओगे, यानी ABC का गुणा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल में 4 का गुणा करके उत्तर। ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, CGL का प्रश्न है, आप जाके देखना भैया, ये गुमराह नहीं कर रहे हैं एकदम,
ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आज हम जो भी बता दिए सब रिलेट करके बता दिए, एक जगह नहीं है ये। अगर आप देखोगे ना ये पूरा मिक्सिंग है, आपके यहाँ इंटर में इतना 11 में है भी नहीं, फिर भी हम बता दिए क्योंकि एक जगह रहेगा तो आप समझ पाओगे अच्छे से। क्लियर, अच्छे से उतार लो। अब हम लोग प्रश्नावली करना चालू करें, ठीक। बोलो प्रश्न संख्या पहला। हाँ, प्रश्नावली टी का पहला क्वेश्चन 3T। हाँ द मैं किताब। यदि किसी त्रिभुज ABC में ना A बराबर दिया है 7, देखो एक त्रिभुज है ऐसे बना लो ABC, ABC, C के सामने C, B के सामने B, A के सामने A बराबर दिया है 7, B बराबर दिया है 5, C बराबर दिया है 8 ना। तो cos 2A का मान, cos 2A का क्या पूछा है, मान। बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर हमसे ये पूछ लेता कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा समबाहु समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज, एकदम आराम से लगाते हम। अगर A² + B² - C² बड़ा है 0 से, तो हम डायरेक्ट कह देंगे ये कैसा है, न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से कम। अगर ये आ जाता A² + B² बराबर C², तो हम कह देते ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है। क्या है, हाँ पूछ सकता था, पूछा नहीं वो अलग की बात है, कंपटीशन में यही पूछता है, ये तो आप पढ़े हो खूब। और अगर मान लो A² + B² - C² लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तो 0 से कम यानी निगेटिव, और निगेटिव काश दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में 90 से अधिक हो जाएगा, और 90 से अधिक इसका मतलब कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण। बोलो अगर ये पूछ लेगा बता पाओगे। अब आराम से लगा दो, cos A अभी बताए हैं आपको, cos 2A पूछा है तो cos A बराबर B² + C² और माइनस A² बटे 2BC, जो प्लस में है वही नीचे आ जाता है, रख दो cos A ऐसे ही रहेगा ना। B² का वैल्यू बताओ, दिया है 25, C² 64, A² 49 बटे 2BC, 2 × B × C, BC, B 5 8 40, तो 40 दूना 80, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ ऊपर देखो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 से 9 0, 40 आ जाएगा। 40 बटे 80, 40 बटे 80 मतलब 1/2, 1/2 cos A का वैल्यू आ गया। तो cos 2A पूछा है, cos 2A बराबर सूत्र cos के पदों में बता दिए हैं, 2 cos² A - 1, 2 cos² A cos का वर्ग कर दो तो cos² A बराबर हो जाएगा 1/4, तो दूना 1/4 रख दो, 2 × 1/4 - 1, 2 दूना 1/2 - 1 -1/2, यानी cos 2A का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 2A बराबर -1/2। बोलो ठीक, बताओ कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो उत्तर मिला लो। और अगर देखो यहाँ से क्या आया, देखो हम थोड़ा बता रहे हैं एक चीज़, यहाँ देखो उमेश, cos A का वैल्यू 1/2 आया, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60। न्यून कोण है कि अधिक कोण है, न्यून कोण। 90 से कम है, 90 से कम वाले को क्या कहते हो, जरा यहाँ रख के देखो तो, A² यानी 7 7 B² 25, 49 + 25 - 64, जब 64 घटा दोगे तो आ जाएगा 40। 40 बताओ किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। डायरेक्ट पता चल गया कि नहीं, डायरेक्ट पता चल गया कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। 40 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है जिसका मतलब न्यून कोण है। यहाँ इतना करने की जरूरत पड़ी तो यहाँ करना भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ रख के बता देना, लेकिन न्यून कोण पूछा नहीं था। न्यून कोण पूछता तो हम कुछ नहीं करते, हमको इतना लगाने की जरूरत नहीं थी, यहीं रखते देखते चार्ज। अगर 0 से बड़ा है तो न्यून कोण, 0 के बराबर है तो यानी समकोण, और 0 से कम है इसका मतलब अधिक कोण, डायरेक्ट बता लेते। कोई दिक्कत है, उतार दो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, भाषा समझ रहे हो ना। हाँ कंपटीशन में वहीं से प्रश्न पूछता है जो बोल रहे हैं।
दूसरा यहाँ कर लें। देखो दूसरा जगह तो होगा, बोलो। हाँ a बराबर 4, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। b बराबर 5, c बराबर 6। हाँ sin 2a कोई दिक्कत नहीं, sin 2a पूछा है, हमको पता है 2 sin a इंटू कॉस a, सब निकाल लेंगे, घबराओ मत। कॉस a निकालो पहले, कॉस a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc, सही है। कॉस a बराबर ऐसे b स्क्वायर, b का वैल्यू बताओ 25, c स्क्वायर 36 माइनस a स्क्वायर 16 बटे 2bc, b गुड़े c 5 36, 30 दूना 60, 25 36 कितना होगा, अरे 36 में 16 घटा दो 20, और cos a बराबर 25 20 45 बटे 60, 15 3 45, 15 चौका 3 बटे 4। अब cos 2a निकाल लो, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos 2a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a 2 और इंटू 9 बटे 16 माइनस 1, अरे cos 2a नहीं चाहिए, sin a चाहिए। cos a पता है sin a निकल जाएगा, sin a ही चाहिए ना हमको, क्या मतलब cos 2a नहीं पूछा है, sin a निकल जाएगा। sin a बराबर होगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी 3 त्रिका 9 4 चौक 16, 16 हो जाएगा 9, 16 क्या 16 में से 9 जाएगा 7, तो अंडर रूट 7 बटे 4 आ गया, साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, रख दो साइन 2a में, तो बताओ साइन 2a बराबर 2 साइन a और इंटू कॉस a 3 बटे 4, सही है। 4 4 2 दूना 4 दूना 8, तो 3 रूट में 7 बटे 8, ये आ जाएगा क्या साइन 2a, बोलो। सब बता दिए हैं, साइन 2a cos 2a क्या है, अगर वीडियो आप शुरू से देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, सब सिंपल हो जाएगा। तीसरा बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ कितना, b बराबर 18, a बराबर 18, b बराबर 24, c बराबर 30, cos a cos b cos c का मान, अब इसको हम नहीं बताएंगे, आप करेंगे, ठीक। सूत्र है पता आपको, cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc, cos b बराबर a स्क्वायर, जो b है ना वही माइनस में रहेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो है यहाँ वही नीचे नहीं रहेगा, 2ac हो जाएगा, कर पाओगे आराम से। चौथा a बराबर 2, b बराबर अंडर रूट 6, अंडर रूट 3, हाँ कोण a का मान, कोण a देखो यहाँ दिया है, अब ऐसे बनाओ, ये है, ये a है, ये b है, ये c है, क्लियर। a के सामने ये कोण है, a के सामने a के सामने 2, b के सामने b और c के सामने c, अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, हम इसलिए बता रहे हैं, इसका कोण दो तरीके से, एक तो cos a लगा लो, cos a बराबर क्या होता है, हमको a ही चाहिए, तो cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc, cos a ऐसे रहेगा, b स्क्वायर माने 6 प्लस c स्क्वायर यानी इसका वर्ग करो, हाँ तो 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 रूट में 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस a स्क्वायर मतलब कौन 4, और बटे 2b इंटू सी, b का वैल्यू अंडर रूट 6 और c का वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ से कुछ कटेगा 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल,
अब यहाँ 6 में 2 कामन कर लो, तो cos A बराबर 2 कामन करोगे तो 3 प्लस √3 और बटे यहाँ है कितना 6 2 और इंटू √6 को लिख दो 3 रूट में 3 2 रूट में 3 √2 गुणे √3 बोलो कहीं दिक्कत। और यहाँ √3 और प्लस 1 है, ये देखो 2 से 2 गया, इस 3 का गुणा यहाँ कर दो। जब यहाँ करेंगे आप तो cos A बराबर बोलो भाई 3 प्लस √3 बस। और नीचे देखिए ये √2 रहने दो और इसका गुणा करो 3 प्लस √3, ऊपर नीचे क्या है समान कट गया, यानी cos A बराबर 1/√2 यानी थीटा का A बराबर कितना डिग्री 45 π/4 यानी 45 डिग्री, डिग्री में ही उत्तर दिया होगा ठीक 45 डिग्री। कोण पता चल गया, यही पूछा था। एक तरीका तो ये है, एक तरीका अभी आपको बताए थे साइन के पदों में, साइन के पदों में बगल बगल अगर हमको ये पता हो बगल बगल का कोण बीच का साइड, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बराबर 1/2 बगल बगल का साइड, बगल बगल का साइड, बगल बगल का साइड देखो √3 + 1 इंटू √6 और साइन A। लेकिन यहाँ तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और किस नियम का प्रयोग करके, हीरोन का सूत्र ना आएगा इससे भी, लेकिन इससे वाले से ज़्यादा आसान है, समझ गए। इस तरीके से भी इसको आप हल करिएगा, आप जानते रहो, हो सकता है कभी ये तरीका ज़्यादा आसान हो जाए। क्यों ज़्यादा आसान हो जाए, ये इतना बड़ा वैल्यू अगर ये रूट में न दिया हो तो ये वाला ज़्यादा आसान हो जाएगा, कट जाएगा तुरंत आ जाएगा। ठीक, इसको भी लगा सकते हो, उतार लो मिटा दें। 5वां, इसके बाद 5वां देखो, रुक जाओ। पांचवा बोलो, 5वां कोण A बराबर 30, कोण C बराबर 105, तो A B अनुपात C बराबर, ठीक, ये भी सिंपल है। कैसे, आपको पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A का वैल्यू 30 डिग्री प्लस कोण B निकाल लो, कोण C 105 दिया है, 105 30 145, कोण B का हो जाएगा बताओ 180 माइनस 145 सॉरी 135, तो कोण B का वैल्यू आ जाएगा कितना। और अब भी आप देखे थे A/sin A, A/sin A/A करो चाहे A/sin A करो, मतलब सेम है ना, sin A/A बस ऐसे कर लें बराबर sin B/B बराबर sin C/C। ठीक, अपने मन से मान लो कोई कांस्टेंट के, ठीक, साइन A की जगह दिया है A बराबर देखो 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 1 बराबर साइन B का वैल्यू 45, तो 1/√2A 2B और बराबर, हाँ साइन 90 प्लस 15 नहीं हो पाएगा, 135 है, 180 माइनस कितना कर दें 45, 60 प्लस 45 कर दें तब भी हो जाएगा। 60 प्लस 45 क्या होता है 60 40 100 105, सही है। अब कर लो साइन A प्लस B, साइन A कॉस B, कॉस A साइन B, करो क्या आएगा, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस 1/2
1/√2 कुल मिला के आ जाएगा √3 + 1/2√2। बोलो सही है। ये आ जाएगा कितने का मान, sin 105, sin 105 आ गया। तो यानी ये आ जाएगा कितना, √3 + 1/2√2 और क्या c बराबर k। हमको ए बी सी में अनुपात चाहिए। देखो एक बार इसकी तुलना कर लो ना, एक बार हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक, और एक बार इसको और इसको हल कर लेंगे। क्लियर। देखो करो तो 1/2 a बराबर 1/√2 b, b/a, यानी a यहाँ अगर भेज दें तो यहाँ √2 और /2 बराबर a/ कितना b, a/b। देखो a यहाँ भेज दिए, b यहीं, ये यहाँ गया। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 1, समीकरण 1। अब हम इसमें बात कर रहे हैं तो b और c में बताओ 1/√2 भी है, बोलो सही है, और बराबर √3 + 1/2√2 इंटू क्या c। ठीक, पहले तो 2√2 से ख़त्म बाजार। अब यहाँ देखो b को यहाँ भेजो और c यहीं है, ये जाएगा इधर, तो क्या होगा b/c। देख लो ध्यान से, b यहाँ आया और c यहीं रहेगा, ये जाएगा ऊपर, ये 2 ऊपर और ये कहाँ आएगा नीचे। तो √3 + 1, 3 + 1 का परमेयीकरण कर दो, b/c बराबर 2 √3 - 1, सही है, और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 क्या कैंसिल, b/c बराबर √3 - 1/1। यहाँ देखो इस वाले में समीकरण 1 इसको मानो, समीकरण 2 इसको मानो, ये समीकरण नंबर 2 है। नहीं तो छोड़ो, इतना मत करो, b/c यहीं रखो, इतना ही रखो यहीं से। देखो हम अनुपात बता दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ समीकरण 2 इसको हम मान लिए, इस वाले में b का मान बताओ कितना है 2, और यहाँ भी b का मान क्या है, दोनों जगह सही है क्या, b यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, अगर सही है तो अनुपात भी सही है a b c। अगर नहीं सही होता, मान लो यहाँ 3 रहा होता, यहाँ 3 रहता, यहाँ क्या है 2 रहता, तो हम दोनों का आपस में क्या कर देते गुणा, तो इसको भी 6 बना देते, इसको भी 6, तब यानी b दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर, नहीं बराबर रहेगा तो बराबर कर लेंगे, अनुपात का नियम है। ठीक, a का वैल्यू √2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू √3 + 1, यही देखो दिया होगा ABC का अनुपात। ठीक, हाँ उतार लो भाई। देखो 6 नंबर दिया है, a बराबर, हाँ a बराबर 14, b बराबर 22 और कोण b बराबर दिया है 30 अंश। कोण a पूछा है ना, कोण a बराबर वाट। ये बहुत सिंपल है, आप अभी पढ़े थे sin a/a बराबर sin b/b। हमें इन्हीं दो की ज़रूरत ही है, दोनों दिया है। sin a का वैल्यू पूछा है, sin a ऐसे रख लो, a का वैल्यू बताओ क्या है 14, sin b मतलब sin 30 और बटे b का वैल्यू 22। अब यहाँ देखो 7 और यहाँ 11 ना, तो sin a/7 बराबर sin 30 डिग्री का मान 1/2 × 11, सही है, 7 1 क्या 7, तो sin a बराबर कितना 7/22, तो a बराबर sin इनवर्स 7/22। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, इसके बाद क्या है 7वां, a बराबर 2, b बराबर 3, sin a बराबर 2/3, कोण b बराबर वाट ना, लगा दो sin a/a बराबर sin b/b, sin b/b बताओ कितना होगा, sin a का वैल्यू 2/3 इंटू a 2 बराबर sin b/b 3, ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया, यहाँ आ जाएगा 1,
साइन बी बराबर 1, तो बी बराबर 90 डिग्री। हाँ, 8वां बोल दो, यहाँ कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab √3/2। ये बताओ ये किसका सूत्र है? सी माइनस में है, यानी ये कॉस सी है। कॉस सी बराबर √3/2। बताओ कितने डिग्री का वैल्यू? कॉस सी बराबर कॉस 30 डिग्री। सी बराबर कितना? 30 डिग्री। हो गया। 9वां बोल दो। कोण ए बराबर 45, कोण ए बराबर 45, कोण बी बराबर 60, कोण सी बराबर 75। अच्छा, इनके भुजाओं का अनुपात ना, देखो अभी लिखे थे ए बटे ना, साइन ए बटे ए, यानी साइन 45 बटे ए बराबर साइन 60 बटे बी बराबर साइन 75 बटे सी। साइन 75 बटे सी अभी किए थे, साइन ए बटे, देखो रुक गया था, देख लो अब यहाँ बी इधर 6 है और ऊपर देखो इस वाले में बी कितना है, ये देखो है लड़के, यहाँ बी कितना है जी इस वाले में, ए बटे बी। ढक्कन हो, क्या लिखे हो यहाँ? ए यहाँ गया है, बी यहीं रहेगा, ये वाला 2 यहाँ जाएगा, तो ये 2 काट देगा, 2 2 1 2 कटा, यहाँ 2 √3 है, ये √2/3 है ना, तो √2/3। यहाँ क्या है बी का वैल्यू? यहाँ बी का वैल्यू √3 है और यहाँ बी का वैल्यू √6 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए क्या करोगे? √2, तो ये 2 तो बाहर निकल आएगा और ये √2 से √6। अब बी कहाँ? अरे गधा, देखो 2 तिहाई 6 बराबर करना है। यहाँ बी का वैल्यू 6 है, यहाँ भी बी का वैल्यू 6। अब देखो बी बराबर हो गया, अब अनुपात आ गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर बोलो 2 अनुपाते √6 अनुपाते कितना? √3 + 1। समझ गए अनुपात कैसे बराबर करोगे? यानी जो कॉमन है उसको बराबर कर दो। यहाँ जैसे √2/√3 था, हमने यहाँ देखा 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए √2 से गुणा कर दिए। बस अब कल करेंगे आगे।